नशे को भगाना है, नशे को भगाना है, युवा को बचाना है, नशे को भगाना है, बचाना है, यूथ को भगाना है, देश को बचाना है, देश को बचाना है, नशे को भगाना है, say no to, say no to, say no to। पे रैली निकाली है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आप हमारे जो मीडिया फैटर्निटी के लोग हैं, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जहां पर भी एक कोई भी आयोजन होता है, कोई रैली होती है या कोई ऐसा काम होता है कि जो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी हो, तो आप सामने आ जाते हैं, क्योंकि यही एक कारण है, यही एक मीडियम है कि लोगों तक, सब लोगों तक बात पहुंचाने का। 26 जून जो है ये एज एन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ जो है, इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, रैलीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ताकि हम अपने अवाम में, अपने पब्लिक में, अपने यंग जनरेशन्स में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में एक हम अवेयरनेस उनमें लाए कि आप लोगों ने अपने आप को, ये जो मीनेस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ है, आपने अपने आप को भी रोकना है और औरों को भी इससे रोकना है। आज हम देख रहे हैं कि ये जो ड्रग अब्यूज़ है, अगर ये एक इंटरनेशनल फिनोमिनन है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा देश भी इसमें, इस लतपत में आ गया हुआ है। तो अब इसकी जो ड्रग अब्यूज़ के जो भी कारण हों, लेकिन इसकी रेमिफिकेशन जो है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हैं, डिवास्टेटिंग है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को असर नहीं करता है, ये एक फैमिली को ही असर नहीं करता है, ये पूरे समाज का, जो एक सोसाइटी का एक जो फैब्रिक है, उसको कहीं ना कहीं खोखला कर देता है। अब आप मुझे खुद बताइए, जिस फैमिली में अगर एक बच्चा नशे में आ गया, आप उस फैमिली का खुद हाल देख सकते हैं। वो फैमिली कल तक एक प्रॉस्परस फैमिली होती है, अपना ठीक चल रहा है उनका सिस्टम, और विद इन डेज वो सड़क पर आ जाती है। इसी तरह एक ये जो शुरुआत यहीं से होती है। एक बच्चा जो है, माँ बाप का एक ख्वाब होता है, उसको लगता है कि हमारे जो ड्रीम्स है ये फुलफिल करेगा, पूरा करेगा, और वही बच्चा जब नशे की लत में आ जाता है, वो उनके लिए सिर्फ एक बोझ नहीं बन जाता है, वो पूरी सोसाइटी के लिए बोझ बन जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता उसको ये जो डोज ऑफ अब्यूज़ का जो है, अब्यूज़ मेडिसिन, सब्सटेंस अब्यूज़ जो है, उसको वो डोज पूरा करने के लिए पहले तो वो इधर उधर से करके कर लेता है, घर में चोरियां करता है, माँ बाप की जो वैल्यूएबल्स है वो छीन कर डोज पूरा करता है। अल्टीमेटली वो बाहर आता है, मार्केट में चला जाता है, चोरियां करता है, इसी तरह से वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में फंसा जाता है। और उसके साथ साथ अगर कोई हमारा एंटी नेशनल एलिमेंट हो, वो उसकी लत में भी आ सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि इन चीज़ों से जो ये नशे की लत है, ये जो है हमारे एक प्रोडक्टिविटी चेन होती है, एक देश की एक प्रॉस्पेरिटी होती है। हो सकता है जो हमारे बच्चे आज इन्वॉल्व हो गए, ये अच्छे साइंटिस्ट्स हो सकते हैं, ये अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं, ये अच्छे पायलट्स हो सकते हैं, ये अच्छे जर्नल्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने सोसाइटी, अपने देश का जो सरमाया है, यूथ है, वो हम उसको खोखला कर देते हैं। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट हमारा कंट्री, हमारा सोसाइटी, हमारा फैमिली, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ए प्रॉस्परस फैमिली टुमारो। देखिए, आप बड़ी खुशी का मकाम है कि जम्मू से बड़े प्रोमिनेंट लोग, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर और मीडिया फैटर्निटी के लोग, आप सारे लोग और बिश्ना की प्रोमिनेंट केमिस्ट एसोसिएशन के सारे मेंबर्स आज मौजूद हैं और ये ड्रग्स के अगेंस्ट फाइट के लिए तैयार हैं। आपको पता ही है कि पिछले काफ़ी टाइम से पुलिस से डीजीपी साहब, जो इतने सीरियस, होनेस्ट और इंटेग्रिटी वाले हैं, उनने वहाँ से लेकर नीचे कांस्टेबलरी तक एक ही मैसेज है कि सारे फाइट करो, ड्रग्स ख़त्म करो। और उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स भी हुए पुलिस की जानब से, और बहुत सारे नशा तस्करों को बुक किया, बहुत सारों की प्रॉपर्टी सीज की। आपके सामने ही है, बिश्नाई में हमने 2 प्रॉपर्टियाँ, मेजर जो ड्रग सप्लायर थे, जो किंग पिन थे, उनकी प्रॉपर्टियाँ सीज करी हैं और उसका प्रोसेस इनिशिएट हुआ है। उनके पिट NDPS लगा के जो मेजर यहाँ बहुत सारे चिट्टा हॉटस्पॉट थे। आज आपको पता है कि लोग जब खड़े हो गए हमारे साथ, पुलिस के साथ, तो वो चिट्टा हॉटस्पॉट आज खाली हुए हैं, वहाँ कोई लोग चिट्टा के काम नहीं कर रहे।
थोड़ा सा जहाँ जहाँ बचा है उसको हम फोकस कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम चाहेंगे कि हमारी सोसाइटी जितना जल्दी हो सके सोसाइटी ड्रग्स फ्री हो। और डीजीपी साहब ने, हमारी पुलिस ने एक अच्छा इनिशिएटिव ये भी लिया है दूसरा, कि जो लोग इस लत में पड़ गए हैं, इसके विक्टिम बन गए हैं, वो आदी हो गए हैं, नहीं छोड़ सकते और गरीब हैं, अफोर्ड नहीं करते, उनके लिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस की तरफ से खोला गया है। उसमें अगर कोई ऐसे लोग जो जिनको ठीक करके हम मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, ऐसे लोगों को भी हमारे पास भेजिए। और आप सारे मिल के अभी कोशिश जारी है कि जितना जल्दी हो सके, ये ऐसी बीमारी है जो हर घर में पहुंच जाएगी, लगेगी आग तो आएगा हर घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े है, यहाँ सबके ये साथ वाले घर तक जब पहुंच रही होती है, लोग वेट कर रहे होते हैं, मेरा बच्चा तो ठीक है बट साथ वाले का खराब है। हमने इल्ज़ाम तराशी बंद करके सब ने इकट्ठे होकर, जैसे बिश्ना के लोग कर रहे हैं, मीडिया वाले, बिश्ना मीडिया को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने हमेशा ड्रग्स के अगेंस्ट फाइट में मेरे आगे आगे चले हैं और साथ चले सोसाइटी के सीनियर मेंबर्स, व्यापार मंडल और पॉलिटिशियन यहाँ के, इवन अश्विनी MLA साहब ने हमेशा सपोर्ट किया। कहाँ चाहिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत, तो जितनी भी ड्रग्स के ख़त्म करने के लिए जितने भी एफर्ट्स हैं उसमें बड़े सराहनीय कदम है लोगों के। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे मिलके ड्रग्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट एसोसिएशन के अनुज जी हमारे साथ खड़े हैं, बाकी सारे लोग जितने भी प्रोमिनेंट यहाँ के, सब लोगों का एक ही है कि हमारे बच्चे यहाँ रहने हैं। ये एक ऐसी फाइट है जो हर एक को लड़नी है, नहीं लड़ेंगे तो हमारे घर पहुँचेगा। तो आज सबका मैं ड्रग्स के सीनियर ऑफिसरों का, इकबाल साहब का और जितने भी ऑफिसर आए हैं, संजय साहब और दिगर, सबका शुक्रिया है कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके हमारे लोगों को, जहाँ बिश्ना में ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि बिश्ना एक ऐसा मुकाम है जो चारों तरफ से लोगों से डिफरेंट जगहों से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी नज़दीक है, तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा ना कहते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये ड्रग्स नो ड्रग्स फ्री सोसाइटी हमें चाहिए, हम सब इसके लिए फाइट करेंगे।